चलिए रिव्यू करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री को। इसे हम लोग रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ये 10% के आसपास गिरा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई न्यूज़ वगैरह है या नहीं। इवेंट्स वगैरह इसमें कुछ नहीं है। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये मिड कैप कंपनी है, ओके, तो अच्छी कंपनी है, ख़राब नहीं है। न्यूज़ में देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री का Q3 अर्निंग आ चुका है और ये 68% के आसपास गिरा है और 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और अगर डिटेल में चेक करें तो बोर्ड ने 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मीन्स अगर आपके पास 10 शेयर होंगे इसके तो आपको 40 रुपये मिल जाएंगे। तो डिविडेंड जब भी मिलता है, अगर आपको नहीं पता, तो कभी भी बोनस मिलने पे या डिविडेंड मिलने पे कंपनी के शेयर के प्राइस में वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा आज गिरा है। तो इसमें उतना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल इसका चेक कर ही लेंगे अभी। तो चलिए इसका टेक्निकल पहले चेक कर लेते हैं, जो कि हम लोग सबसे पहले करते हैं। इसका हिस्ट्री हम लोग चेक करते हैं कि ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट देती है या नहीं। तो हिस्ट्री वाइज देखने से ये पता चल रहा है कि ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट देती है, ये रेगुलर ग्रोथ देती है, ओके। बशर्ते कि आपको इसको सही टाइम पे बाय करना है। अगर आप टॉप पे बाय कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉसेस होंगे या फिर बहुत कम प्रॉफिट होगा, ओके। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि इसे बॉटम पे बाय करने के लिए या फिर जब ये अंडर वैल्यू हो। तो अभी चेक कर लेते हैं कि अंडर वैल्यूड है या नहीं हमारे हिसाब से। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो आप देखेंगे मैंने ये एक ब्लू कलर की लाइन बना रखी है, ओके। तो ये मैंने इसकी मंथली चार्ट में मैंने इनके बेसिस को टच करके मैंने ये लाइन बनाया है। तो ये एक एजम्पशन है, मैंने ये लाइन उस बेसिस पे मैंने बनाया है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो बेस बनना चाहिए वो हो सकता है कि इस साल बने या हो सकता है 5 साल के बाद बने, ओके। तो ये कभी इन फ्यूचर यहाँ पे इस लाइन पे, ब्लू लाइन पे टच कर सकता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तब तो ये बहुत ऊपर है ना। लेकिन ये चांसेस भी है कि ये इस ब्लू लाइन को टच नहीं करके ये अपने प्रीवियस बेस, जो कि अराउंड 1730 के आसपास है, 1700 के आसपास, तो हो सकता है ये 1700 के आसपास आके वापस चला जाए। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि कौन सा शेयर कब बॉटम बनाएगा, कितना बॉटम बनाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अच्छे शेयर होते हैं उसमें हम लोग पहला बॉटम डिसाइड करते हैं, दूसरा बॉटम डिसाइड करते हैं और तीसरा बॉटम डिसाइड करते हैं। और उस हिसाब से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 25%, 30%, 50% करके धीरे धीरे करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। हाँ, हमको ये पक्का ज़रूर कर लेना है कि वो कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स, एनुअली एटलीस्ट रेगुलर प्रॉफिट दे रही है या नहीं, और उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ओके। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट करूँगा 1700 के आसपास, ओके, जो कि इसका 50 डे का मूविंग एवरेज भी बनता है। तो 1700 के आसपास मैं इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करूँगा। सेकेंड इन्वेस्टमेंट मैं इसमें प्लान कर सकता हूँ अराउंड 1250 के आसपास। और थर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो लाइन है, इस लाइन के आसपास से ही ये रिवर्स होना चाहिए। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा। तो मैं अगर 1250 के आसपास आएगा तो मैं वेट करूँगा कि ये इसे छू के जाए। देख लेते हैं ये कितना हो रहा है। अगर ये देखिए, ये इतना तो नहीं गिरने वाला, ये तो कतई इतना नहीं गिरेगा, लेकिन ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना सकता है, ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे इसने बनाया है, ओके। तो ये कब बनाया है इसने? 2022 के फरवरी में बनाया है। तो अभी भी फरवरी चल ही रहा है, 2023 का फरवरी चल रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ तक आ जाए 1700 तक, और यहाँ से यहाँ तक गिरना पॉसिबल अभी तो नहीं है फ़िलहाल, ओके। तो फंडामेंटल्स में हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके गिरने की संभावना है या नहीं यहाँ तक अभी अगले कुछ सालों में, ओके। तो ये है इसका एनुअल प्रॉफिट का चार्ट, और जो लास्ट टावर आप देख रहे हैं वो दिसंबर तक का है। तो इसमें एक क्वार्टर का रिजल्ट ऐड होना बाकी है। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऐड करने के बाद भी ये 2022 के रिजल्ट को बीट नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट से बीट नहीं कर पाएगा। हो सकता है यही रीज़न हो कि मार्केट ने इसको इतना बीट किया है, और ये रीज़न वैलिड भी है। अगर हम इसका क्वार्टरली प्रॉफिट का चार्ट देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है, किसी को भी पता चल जाएगा कि दिसंबर 2022 का जो इसका रिज़ल्ट आया है वो पिछले कई सालों के रिज़ल्ट्स का सबसे बुरा रिज़ल्ट है, बहुत ही वाहियात रिज़ल्ट आया है, ओके। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं ये क्लियरली सजेस्ट करूँगा कि आप इसके नेक्स्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट का वेट करिए, और वो अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट सिमिलर आता है या बहुत अच्छा नहीं आता तो इससे थोड़ा दूरी बनाए रखना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए थोड़ा और फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि इसमें इश्यू कहीं और तो नहीं है। देखिए, मार्केट कैप जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 40,000 करोड़ के ऊपर का है। इसका ROC ROE भी अच्छा है, डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.73% के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, 1 से नीचे है तो चलेगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग 58.3% है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास बहुत सारा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो जैसा कि मैंने कहा, लॉन्ग रन में ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। PE अगर इसका चेक करें तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। इसे 15 के नीचे का मीडियन देना होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक रीज़नेबल पॉइंट पे आ चुकी है। इसकी इंडस्ट्री में चेक करें तो अगर जिसको नहीं पता होगा, ये टायर इंडस्ट्री में है, जिसमें हमारे अपोलो टायर, सियाट वगैरह रहते हैं। तो उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है वो लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से, और PE के हिसाब से MRF लीडर है।
इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर अगर देखा जाए तो डबल डिजिट में है, जो कि अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो हैं बढ़े हैं, अच्छी चीज़ है। बोरोविंग्स भी बढ़े हैं, ये एक खराब चीज़ है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा है, तो इसमें 2 आउट ऑफ 3 पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें तो ये कांस्टेंट है, 58.29.30 कांस्टेंट है। एफआईआई का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है, डीआईआई का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है, गवर्नमेंट इसमें है, पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसमें आधा हो गया है। ओके, तो जो बेचने वाले हैं वो पब्लिक है। ओके, तो मुझे लगता है कि जब भी पब्लिक बेच रही हो और एफआईआई डीआईआई ना बेचें तो कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पीटने का रीज़न है कि पब्लिक ने इसे खूब बेचा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो हो सकता है कि एफआईआई डीआईआई भी कुछ एक्टिविटी करें, बट लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद, जिससे हमको एनुअल रिजल्ट और क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा है इसका वो भी पता चल जाएगा। और इन केस अगर बीच में कुछ भी न्यूज़ कंपनी के बारे में आती है तो आप उस पर भी नज़र रखिए। बट राइट नाउ मैं इस कंपनी में अभी के टाइम में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इसको ट्रैक ज़रूर करूँगा। अगर मुझे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट पक्का करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।